अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का व्लॉग जो है वो संडे का है और ये संडे की मॉर्निंग है। वैसे तो मैं नॉर्मली बहुत जल्दी उठती हूँ, बट संडे को ये होता है कि न बच्चे जा रहे होते हैं और मैं थोड़ा-सा लेट उठती हूँ। मतलब ये बज रहे हैं कोई तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे का टाइम है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं ना इस वक़्त अपने लिए अ, कोई ना कोई चीज़ या तो ज़ीरा वाटर या धनिया वाटर या कभी ऐसा होता है कि अगर मैंने ना भिगोए हुए हों, जैसे कि कल रात को मैंने नहीं भिगोए थे, तो मैंने जो है अभी पीना है नींबू पानी और ये बहुत अच्छा होता है आपके डाइजेशन के लिए। अगर आपको हाज़मे का मसला है, तो उसके लिए नींबू पानी बहुत अच्छा है। चीनी नहीं डालनी इसमें, बस आपने सिंपल पानी को उबाल लेना है और नींबू निचोड़ लेना है और उसके ऊपर गर्म पानी, खौलता हुआ पानी, जैसे हम चाय के लिए बनाते हैं, वो पानी हमने उसके ऊपर डाल देना है और बस सिप-सिप करके पिएँ। और मैं ये टाइम जब मैं ये बना लेती हूँ अपने लिए, ये नींबू पानी हो, चाहे वो कोई भी पानी हो, तो मैं उसको बड़ा एन्जॉय करके पीती हूँ। और मुझे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट में ये 1 कप पानी मैं पीती हूँ और वो मेरा होता है मी टाइम। एंड ये मी टाइम मेरा ख़्याल है कि हर औरत को एन्जॉय करना चाहिए। एक तो सुबह का टाइम होता है, बच्चे नहीं होते हैं, सब सो रहे होते हैं, घर में खामोशी होती है और आप होते हैं और आपके साथ जो है वो आपका एक कप होता है और सीरियसली मैं एन्जॉय करती हूँ। और सुबह जो है ना, सवेरे-सवेरे जो है ये निम्बस उठ जाता है और ये आ जाता है मेरे पास और यही वो टाइम होता है कि जब मैं अपना एक दफ़ा जो मैंने रात को अपना प्लानर सारा लिखा हुआ था, उसको गो थ्रू करती हूँ कि आज कौन-कौन से काम मेरे प्रायोरिटी के हैं, कौन से काम मैंने करने हैं और कौन से कामों को मतलब बाद में कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चों को सब्जियाँ खिलाना मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल काम है और मेरे बच्चे जो हैं वो कुछ ही सब्जियाँ खाते हैं गिनी-चुनी और उसमें मेथी है, बट वो दूसरे दिन उस पे इतनी शक्ल बनाएँगे कि हमने इसे नहीं खाना। और आपको पता है कि मेथी अच्छी जो है ना वो सिर्फ़ आती है विंटर्स में और सर्दियों की इतनी अच्छी सब्ज़ी हो और मैं इसको इस तरह छोड़ दूँ तो मुझे था कि नहीं, आज मैंने इनको इसी के पराठे बना के खिलाते हैं। तो मैं पराठे 2 तरीके से बनाती हूँ। एक वो जो भरे हुए पराठे होते हैं, मतलब आपने आटा गूँधा और उसके अंदर जो है ना या आलू है या कोई सब्ज़ी है आपने भर दी। दूसरा जो तरीका है वो मेरा ख़्याल है कि इतना फूल प्रूफ है कि किसी बच्चे को समझ ही नहीं आती कि आप उसको क्या दे रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सिंपल क्या किया कि मैंने जो मेथी आलू था, उसको लेके तो मैंने अच्छे से मैश कर लिया ताकि कोई चीज़ भी साबित ना रहे। और बस सिंपल उसको मेरी आटा गूँधने की मशीन है, इसके अंदर मैंने डाल दिया। साथ में जो है वो मैंने आटा जो है वो छान के तकरीबन यू कैन से कि 2 कप के बराबर आटा डाल दिया और तकरीबन आधा कप से पौना कप के बराबर जो है मैंने इसमें बेसन डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े-से मसाले डाल दिए, जैसे लाल मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया, ज़ीरा पाउडर डाल दिया, अजवाइन डाल दें और जो मसाले आपको लगते हैं, जैसे मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, आपके बच्चे शौक से खा लेंगे वो डालें। सारे मैंने डाल दिए, मशीन को मैंने ऑन कर दिया और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा पानी। बस ये जो है ना एक ट्रिकी पार्ट है कि आपको उस वक़्त देखना पड़ता है कि इस मशीन में कि कितना पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि आटे पे डिपेंड करता है, मैदे पे डिपेंड करता है या जो आप बेसन डाल रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि कितने पानी को चूस लेता है। तो मैंने इसमें आप कह सकते हैं तकरीबन, क्योंकि ये खुद भी जो सालन था या आप कह सकते हैं सब्ज़ी थी, वो उसमें मॉइस्चर भी था, उसमें ऑयल भी था। बस मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ही पानी इसमें डाला था और मैंने उसके बाद इसको गूँदने के लिए छोड़ दिया। ये जो मशीनें होती हैं ना, इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मैंने एक तरफ तो आटा गूँथने के लिए मशीन में रख दिया, तो दूसरी तरफ मैं आ गई थी अपने लाउंज को साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज संडे का दिन है, आज मेरी हेल्पर ने नहीं आना है, तो मुझे था कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो बैठे होते हैं रात को लेट आवर्स तक मेरे साथ और गंदा भी होता है और जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो मोस्टली बाहर चले जाते हैं, जब वो नहीं होते तो हम घर पे ही होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जिस वक़्त मैं मेरे पास बहुत सारी मशीन्स हैं एंड आई यूज़ देम। तो मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी को ना आसान बनाना चाहिए। इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि अभी ये करना है, अभी वो करना है और हाथ से ही करना है। तो मैं तो अपनी लाइफ़ को सीरियसली समझती हूँ कि आसानी पैदा करनी चाहिए अपने लिए।
तो जितनी मशीनें मैंने ली हुई हैं, मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों ने अभी देखा मैंने आटा गूँदने रख दिया और साथ के साथ मैं अपना पूरा लाउंज अच्छे से वैक्यूम करके अच्छे से साफ कर लूँगी। और क्या एक वक़्त में वो काम मेरा मशीन कर रही है जिसके साथ मैं खड़े होके अच्छा खासा टाइम लगाऊँगी और मुझे अपने लाउंज को क्लीन करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया। जब मैं अपना लाउंज क्लीन कर रही थी, आटा हमारा अच्छा-सा गूँध गया, अच्छा-सा उसने रेस्ट कर लिया और अब मुझे था कि मैं बच्चों के लिए जो है वो पराठे बनाना शुरू कर दूँ। तो जितना मैंने आटा गूँधा था उससे तकरीबन 9 पराठों के लिए बन गया था। पराठे यू कैन से कि रोटियों के लिए, नॉट पराठे। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ज़िंदगी में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं आटा गूँधने की मशीन इस्तेमाल करती हूँ, इसी तरह मैं रोटी के लिए मैं बेलना और वो सब कुछ मुझे बहुत बड़ा झंझट लगता है। तो मैंने रोटी मेकर लिया है, आपको याद होगा मैं ये मो रोटी मेकर मेरे पास आप कह सकते हैं तकरीबन 8 साल से है। और मैंने जब भी पराठे वग़ैरह बनाने होते हैं ना, इसमें इतनी आसानी हो जाती है, आप देख सकते हैं मैं सिर्फ़ पेड़ा रखती हूँ और वो जो है वो बेला जाता है। जैसे ही वो बेला जाता है मैंने साथ में तवा गरम होने के लिए रखा होता है और बस मैं यहाँ से पेड़ा लेती हूँ मतलब बेली हुई जो रोटी जो कि रोटी मेकर के अंदर बेली गई है, उससे मैं लेती हूँ और डायरेक्ट तवे पे डाल देती हूँ और हाथ के हाथ मेरी जो है वो रोटी भी बन रही होती है, बेली भी जा रही होती है और पराठे मेरे हार्डली या जो चपाती होती है, पराठे भी आप इस तरह बना सकते हैं। इवन भरे हुए जो आलू के पराठे होते हैं, वो मैंने कितनी दफ़ा शेयर किए हैं कि मैं इसी पे रोटी मेकर पे ही बेलती हूँ और उसके बाद मैं उनको तवे पे सेंक लेती हूँ। आपने घी लगाना है, घी लगा दें, ऐसे ही सेंकना है, ऐसे ही सेंक दें और बस हमारे पराठे जो है ना वो बड़े आराम से रेडी हो जाते हैं, ना कोई झंझट, ना कोई प्रॉब्लम, ना ख्वारी, बस आपने पेड़े ही बनाने हैं दैट्स इट और तो कुछ भी नहीं करना। तो ज़िंदगी में ना एक चीज़ मैंने ये सीखी है कि अपने लिए ना आसानी पैदा करना आपके अपने बस में होता है। कोई बाहर का बंदा आके आपको ये चीज़ें नहीं समझा सकता। एक दिन सोचें कि ये चीज़ करूँगी तो इससे मेरा कितना टाइम बच जाएगा। अब ये पराठे हैं, मैं आटा गूँथती, पराठे बनाना शुरू करती, इसमें अच्छा खासा टाइम लगता एंड हार्डली मैंने आधे घंटे में पराठे भी सारे बना लिए, मैंने अपना लाउंज भी क्लीन कर लिया। तो कितना टाइम लगा? आधे से 35 मिनट या 40 मिनट नॉट मोर देन दैट। मेरा नाश्ता भी बन गया, मैंने अपने बच्चों को नाश्ता भी दे दिया और मेरा घर भी क्लीन हो गया। सो इतवार वाले दिन बिल्कुल मत खपा करें सुबह से लेके शाम तक अपने कामों पे। हाँ, बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें उनको बना के दें, लेकिन अपने लिए भी आसानी पैदा करें, थोड़ा-सा रेस्ट भी करें, थोड़ा एन्जॉय भी करें क्योंकि ये इतवार का दिन है, बच्चों के साथ गुज़ारने वाला दिन होता है। मुझे जो है ना बहुत सारी आप लोगों के ऐसे क्वेरीज़ आती हैं, ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कि आप अपने आप को कैसे इतना मोटिवेटेड रखती हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ मैं ना अपने आप को आप तब तक मोटिवेटेड नहीं रह सकते या तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आप थोड़ा-बहुत अपने काम के बीच में ब्रेक्स नहीं लेकर आते। तो संडे वाले दिन ना मैं अपनी अलमारियाँ, किचन ये वो ज़्यादा काम नहीं करती। मतलब इनकी क्लीनिंग वाले काम नहीं करती। जो एरिया अभी भी आपने मुझे देखा मैं लाउंज में वो एरिया सही कर रही थी जो कि जहाँ पर हम बैठते हैं। बाकी ये है कि ये थोड़े बहुत कपड़े हैं, इनको मैं अलमारियों में रख दूँगी। अ, बच्चों को मोस्टली मेरा काम होता है कि मैं इनकी फ़ेवरेट जो चीज़ें इनको पसंद है, मैं वो उनको बना के दूँ। उनके साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारूँ, ना कि मैं कामों पे लगी रहूँ और फिर वो बच्चे जब सारा दिन नहीं होते या पूरा हफ़्ता नहीं होते, तो उनके लिए वो 1 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड स्पेशली व्हेन यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग लाइक अ सिंगल मदर। इस वक़्त जब मेरे हस्बैंड नहीं होते, मुझे सारे काम एज़ अ सिंगल मदर करने पड़ते हैं, बाहर के भी, अंदर के भी। तो वो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि संडे जो है ना, वो मेरा भी एक छुट्टी का दिन होता है। उसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब यू कैन से कि अपने ऊपर बहुत हावी नहीं करती, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करती, उतने ही करती हूँ, जितने काम मुझे लगता है कि मुझे करने चाहिए। तो कोशिश किया करें कि संडेज़ को बहुत ज़्यादा
वर्कलोड मत लें, उतना ही काम करें जितना आपको आई थिंक सूट करता है। संडेज को हमेशा रिलैक्सिंग डे रखें। ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो है ना, मैं हमेशा क्वेटा से मंगवाती हूँ और ये बहुत मज़े के होते हैं। इसमें अखरोट होते हैं, किशमिश होती है, काजू होते हैं और बादाम होते हैं। लेकिन मुझे जो है ना और मेरे बच्चों को ना जो अखरोट है ना वो इसमें अच्छे नहीं लगते। तो मोस्टली हम किशमिश, बादाम और काजू का खा लेते हैं और ये जो अखरोट है ना ये हमेशा रह जाते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि इंस्टेड के ये मैं नया पैकेट खाली करूँ तो मैं इसमें से काफ़ी जो है अखरोट निकाल लेती हूँ। इसलिए क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी। ये मेरे बच्चों की बहुत फ़ेवरेट है, ये उनकी बचपन की रेसिपी है। इट इज़ चॉकलेट एंड वॉलनट मड केक। बट ये बहुत मज़े का लगता है और ये इतना ईज़ी है कि आप कोई बच्चा भी इसको बना सकता है। इसकी रेसिपी इतनी ईज़ी है और सबसे अच्छी बात सोने पे सुहागा ये है कि ये वाला केक जो है वो आज मैं बनाऊँगी अपने एयर फ्रायर में, क्योंकि मैंने एयर फ्रायर में अभी तक बेकिंग नहीं की, थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर पाई मैं आप लोगों के साथ। लेकिन मैं ये रेसिपी आप लोगों से जो शेयर कर रही हूँ, इसको आप अपने नॉर्मल ओवन में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप लोग पतीले में भी बना सकते हैं और एयर फ्रायर है तो उसमें भी बना सकते हैं। और मेरा बहुत अच्छा केक बना है, नो डाउट अबाउट इट। डिटेल से मैं रेसिपी साथ में मेंशन भी कर दूँगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जब भी बेकिंग कर रहे होते हैं ना, आपके लिए मेज़रमेंट्स बहुत काउंट करती हैं। अगर आपकी मेज़रमेंट्स ठीक हैं, आपका केक और टेम्परेचर और पैन, अगर ये 3 चीज़ें आपकी ठीक है, आपका केक कभी भी खराब नहीं होगा और आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका केक कितनी देर में बन जाएगा। तो रेसिपी मैं साइड पे आप लोगों को लिख दूँगी, मेज़रमेंट समेत स्क्रीनशॉट ले लें और ये वाला केक अपने बच्चों को बना के दें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो जब भी मैं केक बनाती हूँ, केक बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ मैं करती हूँ हमेशा, वो ये है कि अपना सारे इंग्रीडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ बहुत पहले से निकाल के और दूसरा जो है मैं अपना जो भी पैन जिसमें मैंने केक बनाना होता है, उसको मैं पहले से ग्रीस करके लाइन कर देती हूँ। तो ये 8 इंच का प्रेस्टीज का केक टिन है और ये तकरीबन कुछ 12 साल से मेरे पास है और इसपे एक खरोश, एक लाइन नहीं है, क्योंकि जब आप महँगी चीज़ लेते हैं ना और अच्छी चीज़ लेते हैं, वो सालों चलती है। एक पैन लें, अच्छा पैन लें, सुथरा पैन लें। ख़ैर एनीवेज़ कम बैक टू द रेसिपी। मैंने लिए हैं तकरीबन हाफ़ कप के बराबर जो है ये चॉकलेट चिप हैं। मेरे जो चॉकलेट चिप है इसका साइज़ बहुत छोटा है, अगर आपके पास चॉकलेट चिप बड़े साइज़ के हैं तो हाफ़ ही कप इसमें जाएँगे। उसके बाद मैंने इसमें जो अखरोट हैं वो लिए हैं 1 अ, एंड अ हाफ़ कप के बराबर, ठीक है? साथ में मैं रेसिपी मेंशन कर दूँगी, आप लोगों को हर चीज़ की मेज़रमेंट जो है वो नज़र आती रहेगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो जाए कि किस तरह से ये केक बनेगा। बहुत फूल प्रूफ रेसिपी है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की। ख़ैर अब इसके अंदर जो है ना वो सबसे पहली चीज़ जो जाएगी वो है ब्राउन शुगर तकरीबन हाफ़ कप एंड 1/4 कप के बराबर मैंने इसके अंदर डाल दी है नॉर्मल चीनी। ऑयल इसमें जाएगा हाफ कप, बेकिंग पाउडर सॉरी कोको पाउडर इसमें जाएगा 1/3 कप। अच्छा, ये 3 चीज़ें मैंने मिलाई और मैं इसको आप देखिए मैंने अब तक मशीन चलाई नहीं है, मैं इसको ऐसे ही मिक्स करूँगी क्योंकि अगर आपने मशीन पहले चला दी, तो जो कोको पाउडर है ना वो उड़ना शुरू कर देगा। तो पहले उसको ज़रा वेट इंग्रीडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून के बराबर ही इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा। अब बेकिंग पाउडर केक को फुलाने में और स्पंजी बनाने में हेल्प करता है एंड जो वनीला एसेंस होता है वो इसके अंदर जो अंडे की स्मेल आती है ना, उसको ख़त्म करने के लिए होता है। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस गया और साथ ही रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए 2 अदद अंडे मैं इसके अंदर डालूँगी।
अंडे आप देख लें, मैं आजकल लेकर आई हूँ, ये देसी अंडे हैं और ये बहुत अच्छे अंडे हैं सीरियसली। ये मुझे मिले थे, मैं लेकर आई हूँ इन्हें कारफोर से और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिले मतलब अ, नॉर्मल अंडों की ही रेंज के मुझे मिल गए। सो ख़ैर ये 2 अदद इसमें अंडे जाएँगे और ये रेसिपी आप बनाएँ, आप अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में दें, उनके लंच में दें, शाम को टी टाइम पे सर्व करें। इट इज़ अ वेरी गुड रेसिपी। उसके बाद अच्छे से इस इन इंग्रीडिएंट्स को भी अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जो है केक के बैटर के अंदर मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर जो है ना मैदा डाल के हम इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे। याद रखें अब इस पॉइंट पे हम मशीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पैचुला से अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है? आपने मतलब एक ही तरह से डायरेक्शन में हाथ हिलाना है और बीच में मतलब कट लगाने हैं। ये नहीं कि उल्टा-सीधा करके आपने घुमाना है क्योंकि इसके अंदर एयर जनरेट हुई हुई है, वरना वो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो फिस जाती है और केक जो है ना फूलता नहीं है। और फिर इसके अंदर मैदा तकरीबन 3/4 कप एक्स्ट्रा मैदा इसमें डलेगा। पहले याद रखिए 1 टेबलस्पून डाला था और उसको मिक्स किया था और अब इसमें हमने 3/4 कप मैदा डाला है। याद रखिए ये मड केक है, ये थोड़ा-सा डेंस होता है कंपैरेटिवली जो नॉर्मल स्पंजी केक होते हैं ना, ये वैसा केक नहीं है। ये थोड़ा-सा मड केक होता है, बहुत मज़े का लगता है, थोड़ा-सा हेवी साइड पे होता है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अगर आपको लगता है कि ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, तो इसमें 1 टेबलस्पून या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबलस्पून दूध डालना है, दैट्स इट। और इसको जो है वो हमने अगेन अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद इसमें सबसे आखिर में जो आखिरी चीज़ जाएगी वो है हमारा जो अखरोट है, उसके अंदर थोड़ा-सा मैदा डाल दें। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप अखरोट को इसमें डालते हैं तो वो नीचे जाके पैन के नीचे नहीं बैठ जाते। इसके अंदर क्योंकि मैदा लगा हुआ होता है, तो वो वहीं पर जहाँ पर आप इसको फ़ोल्ड करेंगे ये वहीं पर रहेगा। तो थोड़ा-सा मैदा डाल के अखरोट डाल दिए और साथ में उसी कप में मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप डाले। अच्छे से उसको मिक्स किया और वो भी मैंने इस बैटर के अंदर डाल दिया। तो अब जो है हम इसको दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे ताकि जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले, इसके साथ अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। पहले से ग्रीस्ड पैन के अंदर जो है वो मैंने इसका सारा बैटर अच्छे से खाली कर दिया, अच्छे से साफ कर लें। थोड़ा-सा जो है ये स्टिकी होगा बट डोंट वरी इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। सारे केक के बैटर को केक के अंदर डाल के अच्छे से टैप कर लें। अब जो बकाया बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे मतलब वॉलनट्स थे और साथ में चॉकलेट चिप था, अच्छी तरह से ऊपर जो है वो हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे या आप इसके ऊपर जो है ना उसको फैला दें और उसके ऊपर आपने चॉकलेट चिप डाल दी और अब मैं इसको बेक करूँगी। बेकिंग का टेम्परेचर याद रखिए, आप किसी भी ओवन में इसे यूज़ कर रहे हैं ना, कोई भी मैं तो देखिए आप आपके सामने है, मैं एयर फ्रायर में इसको बेक करूँगी, ठीक है? लेकिन अगर आप नॉर्मल ओवन में बेक कर रहे हैं ना, तो उसकी भी मैं डिटेल आपको बता दूँ। 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट्स के अंदर ये केक रेडी हो जाता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो आप एक बड़ी मोटी पतीली जिसमें अच्छी हेवी बत पतीली में नीचे ढक्कन रख के उसके ऊपर जो है ना इस पैन को रख दें और बिल्कुल पहले 5 मिनट उसको प्रीहीट करें और उसके बाद 5 मिनट के बाद उसको हल्की से मतलब बहुत ही स्लो दम वाली आँच से थोड़ी-सी जो है तेज़ आँच पे इसको वही 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। आपका केक जो है ना वो 20 से 25 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं इसकी सूरत-ए-हाल। इसके अंदर कोई भी टूथपिक डाल के चेक करें, तो अगर टूथपिक जो है वो बिल्कुल साफ-सुथरा अंदर से निकल आया तो इसका मतलब है कि आपका केक जो है वो रेडी हो गया है और सर्व करने के लिए। और मेरा केक बिल्कुल रेडी हो गया था, 22 से 25 मिनट के बीच में मेरा केक रेडी हो गया था। थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पर छोड़ दें क्योंकि मेरा ये नॉर्मल पैन है इसके लिए जो अम
एयर फ्रायर के लिए होता है ना, वो डिफरेंट किस्म के पैन होते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला में मैं खरीदूंगी और फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो थोड़े से इसके साइज के होते हैं। ये भी इसके साइज का है, क्योंकि मेरा जो एयर फ्रायर है दैट इज अ बिग साइज एयर फ्रायर। बट उसके साथ वो जो हैंडल होता है ना, जैसे बाल्टी के ऊपर पकड़ने के लिए होता है, वो नहीं है। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं मंगवाऊंगी, और आगे भी फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बेकिंग की रेसिपीज शेयर करूं, तो मुझे कमेंट जरूर कर दें, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बस इस पैन को जो है मैंने छोड़ दिया था तकरीबन कोई 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बस दैट्स इट, सिंपली केक मैंने निकाल लेने के बाद मेरे बच्चे इतने उतावले थे, दे वर लाइक के बस अभी ही निकले और अभी हम इसको खा लें, और इसकी इतनी प्यारी खुशबू एंड अरोमा जो है ना, वो पूरे घर में जो है वो फैल जाता है। स्पेशली जब भी आप बेकिंग करते हैं ना, और उसके अंदर जो वनीला एसेंस होता है, और मैंने तो काफ़ी अरसे के बाद बेकिंग की है, क्योंकि मैं जो है ना अभी सिर्फ़ इसलिए कि थोड़ा-सा डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ, तो मैं ज़्यादा बेकिंग नहीं कर रही। लेकिन ये है कि पहले मैं इतनी बेकिंग करती थी, मैं अपने बच्चों के लिए डेली कुछ ना कुछ बेक करती थी। और वो ये है कि अभी बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको भी ज़्यादा ना इस तरह की हाँ, वन्स अ ब्लू मून आप उनको बना के दें, तो बच्चे बड़ा एन्जॉय करते हैं। तो ये वाला केक मैंने आप लोगों को, और इमेजिन करें, सामान निकालने से बेक होने तक 45 मिनट भी नहीं लगे, और हमारा केक जो है वो टी टाइम केक शाम के लिए परफेक्टली रेडी हो गया। सो इट इज़ अ फुली रिकमेंडेड केक, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा। और ये मेरा आज संडे का पूरा दिन था, मतलब पूरा दिन तो नहीं था, ये शाम तक की वीडियो है, और बीच में ये है कि मैं रेस्ट भी करती हूँ और थोड़ा बच्चों के साथ एंजॉय भी करती हूँ। हम लोग जो है वो कोई गेम भी खेल लेते हैं, मोनोपोली या इस टाइप की कोई जो जिसमें सारी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, लूडो वगैरह। एंड और दूसरा ये है कि हम कोई सीज़न भी देख लेते हैं। तो संडे ये होता है कि जब मेरे हस्बैंड नहीं होते ना, तो हम मोस्टली अपना टाइम जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो स्पेंड करते हैं। और मैं तो मोस्टली घर में इतनी बिज़ी होती हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा एडिटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। तो दिन जो है ना वो मैंने इसी तरह बाँटे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बताऊँ, जो टाइम अच्छा गुज़रे ना वही बेस्ट टाइम होता है। ना उसमें संडे होता है, ना वीकेंड होता है, और ना वीकडेज़ होते हैं। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।